आखिर किस वजह से जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ सिर। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारियां मिलती रहें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर खास तौर पर आधारित है। रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान और बहुत सारे योद्धाओं का गुणगान किया गया है। लेकिन रामायण में एक खास रहस्यमय व्यक्ति का उल्लेख भी मिलता है। रामायण में उल्लेख मिलता है रावण के पुत्र मेघनाथ का। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के उपरांत मेघनाथ इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ का नाम मेघोनाथ यानी कि मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह बादलों के बीच ही हमेशा युद्ध किया करता था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण का पुत्र मेघनाथ एक ऐसी दुष्ट शक्ति था जिसका वध भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण के हाथों ही हुआ था और ये पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेघनाथ का कटा सिर अचानक हंसने लगा। इसके पीछे भी एक खास कहानी है, चलिए सुनते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ का वध किया गया था और ये पहले से ही लिखा हुआ था। लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाथ का धड़ उनके सर से अलग करके उसे मार गिराया था। उसका सर श्री राम के आगे रखा था। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसके पति की मृत्यु कैसे हो सकती है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतने कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में खड़िया लाकर रख दी। उसे कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। ऐसे में सुलोचना श्री राम के पास पहुंची और विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा। तब सुलोचना ने सारी बात बताई कि आखिर किस तरह से भुजा ने उन्हें सब कुछ सच बताया। तब सुग्रीव ने सुलोचना से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान किया और ये कैसे कर सकता है? सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा, यानी कि मेघनाथ हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह खास परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए वरना आपके हाथ ने जो लिखा था यह सब उसे सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वापस चली गई। तो दोस्तों, ये थी इसके पीछे की खास कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।